दुनिया में नए साल का आगाज। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में साल 2021 शुरू हो गया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा। तलखो शीरी आधे समेटे 2020 का सूरज ढल गया। नई उम्मीद नई सुबह का पैगाम दे गया। जो बीत गया उसे भुलाएं। नए साल में नए हौसले से जाएं। अगला साल चंद ही घंटों की दूरी पर। न्यू ईयर नाइट पर मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया की जानिब से पाबंदियों का ऐलान। कार रेसिंग वन व्हीलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कराची में तमाम कारोबारी मराकज़ आज रात 8 बजे बंद करने की हिदायत जारी। हवाई फायरिंग पर पाबंदी। किसी घर से फायरिंग हुई तो सरबराह समेत मुलविस अफराद पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। साले 9 के मौके पर कोई सड़क बंद नहीं होगी। सीव्यू रोड पर ट्रैफिक वन वे चलेगा। लाहौर में पुलिस एहलकार चौकस। इस्लामाबाद में स्पेशल पेट्रोलिंग। क्वेटा, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं तामीराती शोबे के लिए फिक्स टैक्स रजीम में 31 दिसंबर 2021 तक तौसी कर दी। खरीदारों के लिए ज़राए आमदन बताने की छूट में भी 31 मार्च 2023 तक तौसी कर दी। कम लागत के मकानात के लिए 5 से 7% शरह पर कर्ज देंगे। बैंकों ने 378 अरब रुपए तामीराती शोबे के लिए मुख्तस किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तामीराती शोबे से मुतालिक इज़हार ख्याल। कहा बड़े शहरों के नए मास्टर प्लान बनाएंगे। अगस्त तक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की ज़मीनों की डिजिटाइजेशन हो जाएगी। पंजाब में 163 अरब के तामीराती मंसूबे शुरू हो चुके हैं। मंसूबों से रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब साल के आखिरी दिन भी गुज़िश्ता झूठ पर तौबा की बजाय मजीद झूठ बोल रहे हैं। पंजाब के 163 अरब के मंसूबे बिलियन ट्री सुनामी की तरह इमरान साहब के खलल ज़दा दिमाग के इख्तिरा हैं। जिसका अपना ज़ाती घर एटीएम्स और माफियाज ने बनाया हो वो आवाम को घर नहीं दे सकता। आपका 100 दिन का प्लान फेल, 90 दिन का प्लान भी फेल। आवाम अब सिर्फ आपकी रवानगी का प्लान सुनना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने कहा है कि आज 31 दिसंबर है। इस्तीफों की डेडलाइन रात 12 बजे खत्म हो रही है। नून लीग के 2 मुस्ताफी अरकान स्पीकर कौमी असम्बली की तलबी पर मुकर गए। कहा इखलाकी जुर्रत होती तो पीपी के फैसले के बाद खुद ही पीडीएम की तहलील का ऐलान कर दिया जाता। 2020 में ऑपोजिशन को उसके गैर जमहूरी हथकंडों ने नॉकआउट कर दिया। हुकूमत गिराने के इत्तेहाद अपने मफादात सोच और बयानिए की भेंट चढ़ गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब पीडीएम फैसला करेगी इस्तीफा देंगे। सब लोग पार्टी के फैसले पर लब्बैक कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए राना सना ने कहा कि उस शख्स से एनआरओ कौन मांग रहा है। हम कहते हैं झूठे मुकद्दमे खत्म करो तो वो कहता है एनआरओ मांग रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने नून लीग के दोनों अरकान के इस्तीफे जाली करार दे दिए। स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक दोनों अरकान ने इस्तीफों की तस्दीक नहीं की, इसलिए उन्हें जाली करार दिया। मौसूल होने वाले इस्तीफे मुतालिका मेंबरान के साबित नहीं हो सके। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सज्जाद आवान के इस्तीफे 14 दिसंबर को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हुए थे। आमदन से जायद असासों के केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इस साल 23 जून को इंक्वायरी का आगाज किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा नैब हुकाम अपनी तारीख दुरुस्त करें। इस साल उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज नहीं हुआ। वो 2018 में भी पेश हुए। वो 7 बार एमएनए मुंतखब हुए मगर केस सिर्फ 21 करोड़ का बनाया। फाजिल जज ने कहा ख्वाजा साहब हो सकता है तफ्तीश हो तो पता चले मजीद 21 करोड़ निकल आए। जज के मुकाले में बगैर अदालत में कहे अदालत का ख्वाजा साहब को 13 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म।
शहबाज शरीफ ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क के मफाद को दाव पर लगाया। कूड़ा उठाने की आड़ में कौम का पैसा लूटा जाता रहा। गैर मुल्की कंपनियों से मुआहदे की आड़ में जिले सुबहानी और राजकुमारी के आबाव अजदाद फ़ायदा उठाते रहे। लाहौर में सफाई का ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिसमें पैसे को ज़ाया होने से बचाया जा सके। तुर्क कंपनियों के साथ शरीफ खानदान के गठजोड़ का खात्मा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में मंदिर जलाने का वाकया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वाकये का खुद नोटिस ले लिया। समाअत 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। अक़लियती हुकूक कमीशन IGKP चीफ सेक्रेटरी से वाकये की रिपोर्ट 4 जनवरी तक तलब। मंदिर जलाने के इल्जाम में 350 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा। DPO इरफानुल्लाह कहते हैं कि अब तक मरकजी मुल्ज़िम समेत 31 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ठहरी में गुज़िश्ता रोज लोगों ने मंदिर को आग लगा दी थी। LPG की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 180, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 692 रुपए इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1553 से 1737 रुपए हो गई। चेयरमैन LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं टैक्स खत्म न किए तो 15 जनवरी से गैस सप्लाई बंद कर देंगे। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं शाहिद खाकान के मुआहदे की LNG $5 फी यूनिट मिल रही है। इमरान खान $12 फी यूनिट LPG खरीद रहे हैं। हुकूमत दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदेगी। 6 रुपए की बजाय 16 रुपए फी यूनिट की बिजली बनाई जा रही है। इमरान खान ने इतना कर्ज ले लिया है जो नवाज शरीफ ने 3 हुकूमतों में नहीं लिया। महंगाई में इमरान खान साहब सबको पीछे छोड़ गए। महंगी तरीन बिजली के मुआहदे करके माल बनाने का सेहरा नाअहल लीग के सर है। इन जालिमाना मुआहदों की सजा आज भी अवाम भुगत रहे हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मिफ्ताह इस्माइल के बयान पर रद्द अमल। कहा मुनाफिकत की इंतहा पर मौजूद नाअहल लीग सुबह शाम मनफी खबरें फैलाने में मसरूफ है। IPBs के जरिए कौमी खजाने पर शब खून मारने को अवाम खूब पहचानते हैं। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का कहना है समझ नहीं आता वफाकी हुकूमत की एनर्जी पॉलिसी क्या है। जब गैस खरीदना होती है उस वक्त खरीदते नहीं। उन्होंने जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ का जिक्र करते हुए कहा वफाकी हुकूमत को प्रोग्राम में उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। ये सवालात शाहजेब खानजादा के नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वफाकी हुकूमत मुआहिदों की पासदारी नहीं करती। गैस बहरान पर एक TV चैनल पर वफाकी हुकूमत की नाअहली मुसलसल सामने लाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मसाइल का हल तलाश नहीं कर रहे। लाहौर में जमात इस्लामी का महंगाई और गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ खाली प्लेटें थाम कर एहतजाज। मुजाहिरे में खवातीन भी शरीक। मुजाहिरीन का कहना है गैस नहीं आती, खाना नहीं पकता। हुक्मरानों की नाअहल पॉलिसी ने आवाम की प्लेटें खाली कर दी हैं। 47% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस नहीं हैं। नए साल में हालात में बेहतरी के लिए पूरी उम्मीद हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानी मुस्तकबिल से मायूस नजर आए। सर्वे में पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से पुरुम्मीद होने के नेट स्कोर 17% रहा। नून लीग के दौर में नेट स्कोर 61% की बुलंद तरीन सतह पर था, जिसमें बाद में कमी आई। 2018 में PTI दौर में नेट स्कोर 37 और 2019 में 14% पर आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ईंटों के भट्टों से जबरी मशक्कत वाले 10 बच्चों को बाजियाब न कराए जाने पर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया पर बरहम। SHO ने बताया कि ईंटों के भट्टे पर छापा मारा मगर बच्चे वहां नहीं थे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए आप कह रहे हैं बच्चे गायब हैं और आपने FIR तक नहीं काटी। सेक्रेटरी दाखिला का बच्चे गायब हो जाता तो पुलिस क्या करती। अदालत का हफ्ते तक बच्चों को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। कहा रियासत का जवाब वो नहीं जो किसी बड़े आदमी के बच्चों के गुम होने पर होता है। बच्चे बाजियाब नहीं होते तो IG और चीफ कमिश्नर खुद पेश हों।
डैनियल पर्ल कत्ल केस में अदालती हुक्म के बावजूद अहमद उमर सईद शेख और दीगर मुलजिमान को रिहा न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने पूछा, एडवोकेट जनरल साहब आपने मुलजिम को क्यों नहीं छोड़ा? एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, नोटिस जारी कर दें, हम तहरीरी जवाब देंगे। अदालत ने जेल हुक्काम और दीगर से 7 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,105। एक दिन में 2,475 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 34,537 है। मुस्बत केसेस की शरह 6.2% रही। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की 12 लाख खुराकें खरीदी जाएंगी। नए साल की पहली सहमाही में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। निजी शोबा या कोई और बैनुल-अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन दरामद करना चाहे तो कर सकता है। सिंध हुकूमत का कराची के एक्सपो सेंटर को कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाने का फैसला। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पिचूहू ने इंतजाम का जायजा लिया। पाकिस्तान की 8 नर्सें दुनिया की टॉप 100 नर्सेज की फहरिस्त में शामिल। नर्सों को कोरोना वबा के दौरान खिदमत पर एजाज से नवाजा गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का नर्सों को खिराज तहसीन। कहा, ग्लोबल 100 रेड आउटस्टैंडिंग नर्सेज एंड मिडवाइव्स लिस्ट में पाकिस्तानी खवातीन की शमूलियत पर फख्र है। इस्लामाबाद में प्रिंस अस्पताल के मुलाजिमीन का डी चौक की जानिब मार्च। मुजाहिरीन MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज। पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को रोक दिया। खारदार तारों से डी चौक जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। शहरा के इलाके ढेरी कटी खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। DPO के मुताबिक मरने वालों में PTI के मुकामी रहनुमा खालिद खान, उनके 2 बेटे और गन मैन शामिल। फायरिंग की वजह पुरानी दुश्मनी है। मजीद तहकीकात जारी। वजीर बराए एविएशन गुलाम सरवर खान का दावा गलत साबित हुआ। 262 में से 180 पायलट्स क्लियर, मगर बयान की वजह से PIA पर मुसलसल 6 माह से यूरोपी सफर के लिए पाबंदी। वजीर आजम ने तस्लीम किया कि मामले को मिस हैंडल किया गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में गलती तस्लीम की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, गुलाम सरवर खान का बयान लापरवाही पर मबनी था, मगर गुलाम सरवर खान गलती मानने को तैयार नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए एविएशन अपने मौक़िफ़ पर कायम। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही से सूबाई वजीर ज़कात और उशर शौकत लालिका की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब में इनके दौर के कामों को नून लीग ने बर वक्त मुकम्मल नहीं होने दिया। आवाम को सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलतों से महरूम होना पड़ा। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार। आज सबसे ज्यादा सर्दी उस्तौर और लेह में पड़ी। दर्जा हरारत -12 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू -11, कालाम -10, क्वेटा बगरोट -7। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 3 डिग्री रहा।